मानवीय विद्युत ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हमें योग, प्राणायाम, व्यायाम इत्यादि तमाम साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। जब तक हम सुप्तावस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं, तब तक हमारा शरीर निष्क्रिय और बेजान सा लगता है। परंतु जैसे ही हम सुप्तावस्था से बाहर आते हैं, नींद से बाहर आते हैं, हम जागृत अवस्था में आते हैं, तो वैसे ही हमारी मानवीय विद्युत ऊर्जा अपने पूर्ण रूप में कार्य करने लगती है और हमें संसार की तमाम सारी चीज़ों का, व्यवस्थाओं का संज्ञान आने लगता है। हम उसके प्रति आकर्षित होकर के अपनी क्रियाविधि को उसी के अनुरूप ढालने लगते हैं। आप अनुभव करिए कि जब आप अपना मेरुदंड या रीढ़ टेढ़ी करके बैठते हैं तो आपके शरीर में सुस्ती, आलस्य या ऐसा लगता है कि शरीर बेजान जैसा हो गया। शरीर में कई तरह के रोग कर जाते हैं। परंतु जैसे ही हम अपना मेरुदंड सीधा करके बैठते हैं तो मेरुदंड सीधा होते ही शरीर में एक नई चेतना का संचार हो जाता है। उत्साह, उमंग और उल्लास बढ़ जाता है। मेरुदंड सीधा होने का मतलब है मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक हमारे शरीर में स्थित 7 चक्र, प्रमुख 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों में प्राणवायु का, उस अदृश्य ईथर शक्ति का, मानवीय विद्युत ऊर्जा का प्रवाह मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार तक स्वमेव होने लगता है, जिससे शरीर तमाम प्रकार की क्रियाविधियों में स्वतः आकर्षित और संलिप्त होता चला जाता है। हमारे अंदर एक नई संरचना का, नई स्फूर्ति का, नई उत्साह का, नई उमंग का प्रवाह होने लगता है। ये केवल इसलिए होता है कि हमारे जो प्राण है, जिसे हम श्वास के रूप में लेते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने जिसे प्राणवायु कहा है, यह प्राणवायु हमारे शरीर में 5 रूपों में विभक्त होकर के प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान में विभक्त है। मुख्य रूप से जब हम श्वास लेते हैं तो ये श्वास 5 रूपों में विभक्त होकर के हमारे शरीर की तमाम प्रकार की गतिविधियों को, चाहे वो रक्त संचरण हो, चाहे पाचन तंत्र की प्रणाली हो, चाहे मस्तिष्क की प्रणाली हो, या हमारे प्रजनन तंत्र हो, या हमारे श्वास का आरोह अवरोह हो, इन सबको अपने नियंत्रण में लेकर के शरीर को एक सुचारू दिशा दशा और गति देती है। विभिन्न प्रकार के प्राणायामों के माध्यम से जब हम दीर्घ काल तक एक शरीर को संतुलित, संयमित और नियमित करने का अभ्यास करते हैं तो ये हमारी प्राण शक्ति हमारे मूलाधार से जब विभिन्न चक्रों के माध्यम से होती हुई सहस्त्रार तक पहुंचती है तो ये हमारे जीवन को एक नया आयाम प्रदान करती है। सहस्त्रार साधना के अनेकों स्वरूप प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के प्रयोग अभ्यासों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। उनकी सफलताओं के फलस्वरूप मिलने वाले सत्परिणामों का आकर्षक वर्णन भी योगियों ने, अध्यात्मवेत्ताओं ने अपने अपने ग्रंथों में अलग अलग तरह से किया है। उस क्षेत्र की सफलताओं का भौतिक और आत्मिक रिद्धि सिद्धियों का रूप में भी वर्णन आया है। मस्तिष्क में विलक्षण शक्ति केंद्रों की बात वर्तमान वैज्ञानिक भी मानते हैं। मस्तिष्क शास्त्र के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक स्मिथी की शोध के अनुसार शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस, मानवीय मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों से नियंत्रित होती है। यह सबकी साझेदारी का उत्पादन है। यही वह सार भाग है जिससे व्यक्तित्व का स्वरूप बनता और निखरता है। स्मृति, मेमोरी, विश्लेषण, एनालिसिस, संरचना, सिंथेसिस, चयन, निर्धारण, सिलेक्टिविटी आदि की क्षमताएं मिलकर ही मानसिक स्तर बनाती हैं। इनका सम्मिश्रण एवं उत्पादन कहाँ होता है, वे परस्पर कहाँ गुथती हैं, इसका ठीक से निर्धारण तो नहीं हो सका, पर समझा यह गया है कि यह वह स्थान सेरिबेलम अर्थात लघु मस्तिष्क में होना चाहिए। यही वह मर्म स्थल है जिसका थोड़ा भी विकास परिष्कार संभव हो सके तो व्यक्तित्व का ढांचा समुन्नत हो सकता है। इसी केंद्र को अध्यात्म शास्त्रियों ने बहुत समय पूर्व जाना और उसका नामकरण शास्त्रार्थ के रूप में किया है। जैसे भवन पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लिया जाता है, उसी तरह योग की परम सिद्धि प्राप्त करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का भी प्रयोग होता है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग एवं अष्ट चक्रों को संबंध को सीधे इस तरह से निरूपित किया है। यम के 5 भाग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका संबंध व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं से होता है।
और ये सीधे मूलाधार चक्र से संबंधित होते हैं। जब मूलाधार की शक्ति जागृत होती है तब झूठ, हिंसा, अति काम वासना आदि विकार समाप्त होने लगते हैं। इसी तरह से नियम, 5 तरह के नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इनका संबंध व्यक्ति के आचरण से है। जब व्यक्ति आचरण युक्त होकर के आगे बढ़ता है तो इसका संबंध सीधे स्वादिष्ठान चक्र से संबंधित होता है और स्वादिष्ठान चक्र के जागृत हो जाने पर व्यक्ति संयम का स्वतः अनुभव करने लगता है। तीसरा है आसन। आसनों से स्थूल देह निरोग व सौष्ठव संपन्न होता है। आसनों का संबंध मणिपुर चक्र या नाभि चक्र से है। मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होने से पाचन क्रिया व शरीरगत विकार ठीक होने लगते हैं। चौथा है प्राणायाम। प्राणायाम, इसका संबंध अनाहत चक्र से है जो फेफड़े व हृदय क्षेत्र में स्थित है। उनके जागृत होने से प्राण शक्ति प्रबल होती है तथा हृदय व श्वसन तंत्र स्वस्थ रहते हैं। पांचवा है प्रत्याहार। प्रत्याहार का संबंध विशुद्ध चक्र से है। इस चक्र के जागृत होने से इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति हट जाती है एवं व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। छठा है धारणा। धारणा का संबंध आज्ञा चक्र से है। प्रत्याहार द्वारा जब इंद्रियां एवं मन अंतर्मुखी होने लगे तब उनको एक स्थान पर स्थिर करने का नाम ही धारणा है। आज्ञा चक्र के जागृत होने से धारणा दृढ़ होती है। सातवां है ध्यान। ध्यान का संबंध मनस चक्र, ललना व बिंदु चक्र से है। धारणा द्वारा संचित चेतना के संपूर्ण प्रवाह व शक्ति को अपने अंदर स्थिर कर उसको स्थिर करना ही मनस चक्र की जागृति है। आठवां समाधि। सभी विकारों व विचारों से मुक्त केवल ध्येय मात्र ईश्वर के स्वरूप व स्वभाव को प्रकाशित करने वाली आत्मा को की स्वरूप शून्य सी स्थिति ही शास्त्रार्थ चक्र की जागृति या समाधि व परमानंद की स्थिति अथवा प्राप्ति है। हमारे शरीर में स्थित चक्रों को जीवनी शक्ति का केंद्र भी कहा जाता है। वस्तुतः ये चक्रों शरीर में प्राण शक्ति के केंद्र हैं। इन शक्ति केंद्रों का जागरण व शक्ति का ऊर्ध्वारोहण व्यक्ति की पवित्रता व साधना पर निर्भर है। जिस व्यक्ति का मन जितना शुद्ध व पवित्र होता है उसका चेतना स्तर उतना ही ऊंचा हो जाता है। चक्रों के रूप में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, जो वासनाओं से युक्त, विकारों व दोषों से परिपूर्ण, निम्न अर्थात अधम स्तर का व्यक्ति होता है, उसका मन या चेतना शक्ति मूलाधार में ही स्थित होती है। ज्यों ज्यों विचारों में विकारों की न्यूनता होती है त्यों त्यों शक्ति स्वादिष्ठान चक्र से शास्त्रार्थ की ओर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। योग साधना द्वारा जब चित्त शुद्ध, निर्मल व शांत होने लगता है तब अंतर शक्ति जागृत होने लगती है। इस प्रकार शक्ति के रूपांतरण से शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति पैदा होती है। यही वे अदृश्य शक्तियां हैं जिनका वेदों, शास्त्रों में विभिन्न शक्ति केंद्रों, अष्ट चक्रों के रूप में वर्णन किया गया है। इन शक्ति केंद्रों, चक्रों की शक्ति जागृत होने से ही व्यक्ति शुभ संकल्प से युक्त होने लगता है। मन के विकारी व नकारात्मक भाव समाप्त होने लगते हैं। मन प्रसन्न व शांत होने लगता है। तब जहाँ अनेक साध्य असाध्य रोग बिना किसी औषधि के ही ठीक होने लगते हैं, तनाव, भ्रम, अशांत, बेचैनी व सभी मानसिक व शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। मन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इससे संकल्प शक्ति व मनोबल दृढ़ होकर व्यक्ति की प्राथमिकताओं व अनुरक्ति में भी परिवर्तन होता है। इससे स्पष्ट है कि योग साधना से शरीर व मन का जो परिवर्तन होता है वह शक्ति केंद्रों अर्थात अष्ट चक्रों के जागृत होने व शक्ति के ऊर्ध्वारोहण से ही संभव है। योग साधक को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा अन्य सभी तरह के दुर्गुणों से बचते हुए योग साधना में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे दुर्गुणों से मुक्त होता जाता है वैसे वैसे ही उसमें सद्गुणों की वृद्धि होती जाती है। इसलिए साधक को संयम में रहना चाहिए। उसे व्यवहार में विनम्र, मृदुभाषी, शिष्ट तथा दयालु होना चाहिए। उसके भीतर अध्यवसाय, दृढ़ संकल्प, असीमित धैर्य तथा सेवा की भावना एवं सहनशीलता होनी चाहिए। उसे मिताहारी, निष्कपट, साधना में दृढ़ रहना चाहिए। उसे मार्गदर्शक गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठावान होना चाहिए। गुरु के समक्ष साधक को अपना हृदय पूरी तरह खुला रखना चाहिए। श्रद्धा एवं प्रेम के साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे एवं अहंकार व दुराग्रह से मुक्त
स्पष्टवादी तथा अनौपचारिक हो। योग साधना के लिए वो व्यक्ति अयोग्य होते हैं जो केवल इंद्रिय सुखों को ही परम सुख मानकर उन्हीं में लिप्त रहते हैं, जो अभिमानी, अहंकारी, बेईमान, धूर्त तथा विश्वासघाती हैं, जो लोगों को अपमानित करने में सुख का अनुभव करते हैं, जो आलस्य में बड़े बड़े मनोरथ ही करते रहते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, जो क्रूर हैं, जो अतिभोजी हैं, बच्च अबच्च का ध्यान न करने वाला इंद्रियों का दास है, जिसमें अनेक गंदी आदतें हैं, वे आध्यात्म पथ के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं। ऐसा व्यक्ति मेरे योग के शारीरिक पक्ष, आसन, व्यायाम आदि के द्वारा कुछ शारीरिक लाभ तो प्राप्त कर सकता है, परंतु साधना में कभी उच्च स्थिति या सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, न कभी आत्म साक्षात्कार द्वारा उत्साह, शक्ति, ज्ञान व परमानंद को प्राप्त कर सकता है। जिज्ञास अध्यात्म प्रेमी मित्रों, प्रस्तुत वीडियो अंक में योग, प्राणायाम और शक्ति के संबंध में जो भी बातें आपके समक्ष हमने रखी, उनके विषय में यदि आप दृढ़ता से उनका पालन करें और योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक अतीन्द्रिय क्षमता का जागरण संभव है और आप योग पथ के एक सच्चे पथिक बन सकते हैं। तो इस चर्चा के यही समापन के साथ अनुरोध है कि आप इस प्रस्तुत वीडियो को गंभीरता से लेंगे, स्वयं इससे कुछ सीख करके अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे और अपने मित्रों को भी इससे लाभान्वित होने के लिए प्रेरित करेंगे। यह वीडियो अंक अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।